हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? अच्छे हैं ना? मजे में? राइट। कैसा लग रहा है पढ़ाई करना? अच्छा, वेरी गुड। चलो अब हमारे मैथमेटिक्स के अंदर चलते हैं। उसके बारे में एक और बात है, आपको मैसेज मिल गया है कि अगले संडे से हमारी क्या रहेगी? टेस्ट, जिसके अंदर हमारा मैथ का सब्जेक्ट सबसे पहले है। तो मैथ मैजिक के टेस्ट के अंदर क्या आएगा? पेपर दे दो? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। कोर्स देती हूँ, सिलेबस क्या रहेगा वो बता रही हूँ, जिसके अंदर हमें चैप्टर 1 और 2 दो चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उसकी रिवीजन कर लेना है। मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है। आपको वर्कबुक के अंदर से हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है, समझना है, काउंट करना है, फिर उसकी तैयारी कर लेनी है। और इस तरह से मैं संडे के दिन आपको वो पेपर होगा वो भेजूंगी व्हाट्सएप के अंदर, पीडीएफ बनाकर। आपको उसकी प्रिंट निकाल लेनी है और उसके बाद अच्छी तरह से वो भरकर नेक्स्ट सैटरडे जब आप अपनी होमवर्क की बुक सबमिट कराने के लिए आपके पेरेंट्स आए, उस वक्त वो टेस्ट पेपर जो है वो साथ में लेके आना है। आया समझ में? अब हमारे मैथ मैजिक के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर चलते हैं, जिसके अंदर हमने 35 और 36 भी पढ़ लिया था क्वेश्चन, राइट। लेकिन 34 क्वेश्चन जो है वो हमने बाकी रख दिया था, राइट। क्यों? क्योंकि उसके लिए स्पेशल हम अलग से सिखाना चाहती थी मैं, इसलिए। वो आपके पेज नंबर 37 के ऊपर है। कौन सा पेज है आपका? 37 नंबर के पेज के ऊपर आपको वो लिखना है। सबसे पहले आपका ध्यान यहाँ पे बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। जिस तरह से मैं बोलती हूँ वो समझना है। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन 34 के अंदर आपकी बुक्स में भी हेडलाइंस लिखी है, वो मैं पढ़ रही हूँ, आप भी अच्छी तरह से मन में पढ़ो। A joker has 3 balloons with 5, 7 and 9 written on it. Obtain various 3-digit number by different arrangements of these balloons and do as per instructions. क्या करना? इस तरह से 3 प्रकार के बलून्स दिए लिए हैं उस जोकर के पास है, जिसके अंदर 5, 7 और 9 के डिजिट लिखे हुए हैं। उसके ऊपर से हमें जो कुछ भी बनाने के लिए कहा है वो हम करेंगे। सबसे पहले हमें नंबर ऑब्टेन, यानी कि हमें कितने नंबर बना सकते हैं वो हमें देखना है। तो देखो, मैं यहाँ बनाती जा रही हूँ, आपको समझना है कैसे करना है। सबसे पहले इसमें से छोटा नंबर डिजिट है वो हम लेते, तो वो है 5। उसके बाद क्या है? 7 और उसके बाद 9, यानी फर्स्ट नंबर हमारा बन गया 579। अब क्या करेंगे? तो 5 को ऐसे ही रखते हैं, सेकेंड और थर्ड डिजिट को चेंज कर देते हैं। इसका मतलब 9 को पहले लेते हैं, बाद में 7, यानी 597। सेकेंड नंबर पे रहेगा, अब 2 बन गए हैं तो फिर रहेगा 7, तो 7 को पहले लिखते हैं, उसके बाद छोटा नंबर रहेगा 5 और 9, यानी 759। नेक्स्ट रहेगा 7 वैसे ही रखेंगे, 9 और 5 की स्पेस चेंज कर देंगे, यानी कि 795। अब लास्ट एक डिजिट बचा हमारा 9, तो उसके अंदर भी पहले 5 छोटा है इसलिए वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे 957, यानी बन गया। नेक्स्ट 9 ऐसे ही रखेंगे, इन दोनों की स्पेस चेंज करेंगे तो 7 पहले लेंगे के 5 बाद में, यानी 975, यानी कि 3 डिजिट हमारे पास है, तो उसमें से हम उसके डबल यानी 3 2 6 नंबर बना सकते हैं। अब उसी तरह से उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाने के लिए कहा है, तो देखते हैं इसमें से सबसे बड़ा कौन है? 9, उसके बाद कौन आएगा? 7, और उसके बाद लास्ट में कौन आएगा? 5, यानी कि 975 वो ग्रेटेस्ट नंबर बन गया है। अब हमें दिया है स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर में कौन है? 5, उसके बाद 7 और लास्ट में राइट 9, यानी कि 579 है वो स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब उसे एसेंडिक ऑर्डर में लिखना है, तो एसेंडिक ऑर्डर में लिखेंगे तो देखो यहाँ पे फर्स्ट मैंने जिस तरह से बनाना सिखाया है वो सबसे छोटे से स्टार्ट किया था, इसलिए वो वही नंबर की सीरीज में रहेगा, एसेंडिक में है। तो आपको ये सीरीज जो लिखी है वही होगा, यानी कि सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा और उससे बड़ा, उसकी चेंज कर देते हैं पोजीशन, यानी 597। नेक्स्ट नंबर पे आएगा 7, तो 759,
795 और लास्ट में रहेगा 9 5 7 एंड 9 7 5। आया समझ में? अब इसके बाद इसको हमें कहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो नेक्स्ट सेम टू सेम, ये छोटे से बड़ा है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की ओर जाना होता है। तो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 9, तो 9 7 5, इसका मतलब कि इसको उल्टे से लिखेंगे तो वो बन जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। आया समझ में कैसे करना है? सो इजी। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ब्लैंक्स बनाने के वक्त आ सकता है। आया समझ में? इस तरह से अलग से क्वेश्चन बनाने के लिए भी कहेंगे। तो आपको किसी भी तरह से अगर पूछे जाए तो भी आपको आना चाहिए। आया समझ में? 1 नंबर 3 नंबर दिए, अगर ये सब नहीं करने के लिए ओनली 1 मार्क्स में कहा है कि 3 डिजिट है 5 7 और 9, उसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, मेक द ग्रेटेस्ट नंबर, तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर में से सबसे बड़ा लेकर बनाना है। फिर स्मॉलेस्ट कहा है तो सबसे छोटा लेने का। आया समझ में? तो इस तरह से आप नंबर ऑफ 10 बना सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। 5 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। आया समझ में? 5 मार्क्स में इस तरह से पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आपको एग्जाम के लिए भी इस तरह से तैयारी करनी। अगर एक पैटर्न आ गई तो ब्लैंक्स में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन अलग से पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स को क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, अलग अलग टाइप से पूछ सकते हैं अगर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो। आया समझ में? तो इस तरह से यहाँ पे 5 7 9 है, अगर हमें यहाँ पे 3 6 या 1 कहेंगे तो भी हमें आना चाहिए। तो इसी तरह से हमें बनाना है। आया समझ में? आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो आज के होमवर्क में आपको 3 डिजिट में दे रही हूँ, 3 6 एंड 1, वो आपको उसके ऊपर से ये क्वेश्चन 34 है वो बनाना है। आ जाएगा ना सभी को? यस, वेरी गुड, आप सब बहुत ही स्कॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 तो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद देखो क्वेश्चन 36 जो है वो भी इजी है, 10 10 है। फर्स्ट में देखो एग्जाम्पल दिया है तो 20 फर्स्ट है, उसके अंदर देखो 10 कितने हैं 2, तो 20 यानी 2 लिखने का, 1 1 1 6 तो 26। तो इस तरह से 36 भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अच्छी तरह से होमवर्क में कर सके। ओके, चलो आपने अच्छी तरह से क्वेश्चन 34 का स्क्रीनशॉट लिया था ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 37 के अंदर। पेज नंबर हमारा 39 है, राइट। उसके अंदर क्या कहा है देखो, राइट इन काउंट्स ऑफ 2, यानी कि हमें 2 के जरिए 2 के गैप रखकर उसका काउंट करना है, राइट। देखो यहाँ सबसे पहले मैंने 1 करके दिया है, देखो 101, नेक्स्ट 102 नहीं है, यानी 103, यानी कि दोनों के बीच में एक एक नंबर का गैप रह गया है, यानी 101 102 और 103, 104 105, राइट, फिर 104 और 105। अब क्या करेंगे तो नेक्स्ट जो ब्लैंक दिखाई दिए उसके अंदर हमें एक एक का इस तरह 2 का गैप रख के करना है। कैसे करेंगे तो 103 में से 101 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 102, राइट। इसका मतलब इस तरह से गैप करना है। तो हम यहाँ पे 105 है तो उसके बाद कौन सा नंबर लिखेंगे 106 लिखेंगे, नहीं 106 निकल जाएगा, उसके बाद आएगा 107, 107 के बाद 108 नहीं 109, उसके बाद 1011, 10 निकल जाएगा ना, 1012 नहीं 1013, उसके बाद 1010 है नो 109, उसके बाद 110 यानी 1110 निकल गया, तो उसके बाद क्या आएगा 111, उसके बाद क्या रहेगा 112 निकल जाएगा 113, उसके बाद 114, उसके बाद 14 आएगा नो 14 है वो निकल जाएगा, इसका मतलब 115, 116 क्या होगा निकल जाएगा 117, 117 के बाद 118 निकल जाएगा 119,
120 आएगा, नो 120 निकल जाएगा, उसके बाद 121, यानी कि हर एक के अंदर एक एक का गैप हमें बनाकर लिखना है। देखो सेम उसी तरह से दूसरा है जिसके अंदर नंबर अलग है, 640 यानी 640, 41 निकल गया, 42, 43 निकल गया, 644, तब क्या होगा 645 निकल जाएगा, 646, 46 के बाद 47 निकल जाएगा तो 48, 49 निकल जाएगा तो 50, 51 निकल जाएगा तो 52, आगे 600 है, समझ में आता है ना, 654, 3 निकल जाएगा 650, 3 निकल गया 4, 5 निकल जाएगा तो 6, 656 में से 657 निकल जाएगा 58, 59 निकल जाएगा तो 660। आया समझ में कहां से कहां तक हमें करना है वो? तो काउंट इन 2 किया है तो हमें 2 के गैप करके रखना है। 1 1 1 2 निकल गए, 1 3 1 4 3 1 4 1 5 1 5 1 6 1 7। आया समझ में? तो इस तरह से हमें काउंट करके लिखना है, एक एक का गैप करना है और उसके बाद नंबर, यहाँ के 5 हो तो 500 600 700 जो नंबर दिया गया है उसके अंदर से हमें 2 का गैप करके लिखना है। राइट इन काउंट 2, इस तरह से मैं 2 में कहा है। मानो कि अब हमें कहा है 3 नंबर, राइट इन काउंट ऑफ 3, कौन से नंबर लिखने के लिए कहा है? 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, आप देखो अपनी बुक के अंदर 38 3 है, राइट। तो अब मैं देखो यहाँ पे ये पोर्शन रफ कर रही हूं, आता है ना समझ में? चलो नेक्स्ट के बात करते हैं, उसके अंदर क्या लिखा है 430। देखो फर्स्ट एग्जांपल में दिखा रही हूं, 430 31 32 निकल गया, सीधा 433 33 के बाद 34 निकल गया, 35 निकल गया, 36। अब हमें आगे का जो है वो लिखना है, कैसे लिखेंगे आपको अभी आना चाहिए। उसमें हमने 2 2 का गैप रखा है, इसके अंदर हमने 3 का गैप रखना के लिए कहा है। देखो इसके अंदर है 903 906 909 और फिर ब्लैंक्स है, तो हम वो ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। कैसे करेंगे वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आया समझ में? चलो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। 430 तो 31 32 निकल गया, सिर्फ 33 34 35 निकल गया, 36 तो 37 38 निकल जाएगा और आएगा 39। आया समझ में? नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा 40 निकल जाएगा, 41 निकल जाएगा तो 42, 43 निकल जाएगा, 44 निकल जाएगा तो 45, 45 के बाद 46 47 निकल गया तो 447, 48 49 निकल जाएगा तो 450, सॉरी 47 क्या हुआ 45 निकल, 46 47 निकल जाएगा तो यहाँ पे रहेगा 48, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 और 50 निकल जाएगा तो 51, फिर 51 के बाद 52 निकलेगा, 53 निकलेगा तो 454। आया समझ में आप सभी को? कैसे लिखा है 54 निकल जाए है तो उसके बाद 55 और 56 निकलेंगे तो 57 एंड 58 और 59 निकलेगा तो 460। समझ में आता है कैसे किया है मैंने? देखो यहाँ पे ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 430 है तो 430 431 432, उसके बाद सीधा 433, फिर 433 435 36 एंड 36 आ जाएगा, राइट। 36 37 38 एंड 39, 3 के ऊपर 39 आएगा। तो इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। हर एक के बीच में 2 का गैप है, यानी पीछे का नंबर आप याद रखेंगे तो आपको जल्दी से आ जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है 499 आ जाएगा तो उसके बाद क्या आ सकता है 500। तो इस तरह से जहां भी नंबर चेंज होता है तो हमें पता होना चाहिए। आया समझ में सभी को? चलो नेक्स्ट अभी करते हैं। 903 है तो 4 और 5 निकल 6 7 8 निकल 909,
फिर 10 निकलेगा, 11 निकलेगा और सीधा आ जाएगा 912। 13 14 निकलेगा तो 15। देखो 3 का टेबल आया, 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, फिर 3 6 18, 16 और 17 निकल गए 18, फिर 19 और 20 निकलेगा 21, 2 3 निकलेगा तो 24, राइट। फिर 25 निकलेगा, 26 निकलेगा तो 27, 28 29 निकल जाएगा तो 30 30, फिर 33। 3 का टेबल आप याद रखेंगे तो आपको जल्दी से आ जाएगा, समझ में आ रहा है कैसे करना है वो। उसके पीछे आगे पीछे भी आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। नंबर के बीच में जो गैप है वो आपको अच्छी तरह से समझना है, फिर उसके लास्ट नंबर देखेंगे तो उसके ऊपर से भी आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो आज के लिए हमने कितना पढ़ा? क्वेश्चन 34 पढ़ा है, 35 36 भी हमने पहले कर लिया था, 37 और 38 यानी कि राइट इन काउंट्स ऑफ 2 and 3 दोनों का हमने काउंट करने के लिए पढ़ा है, राइट। नेक्स्ट टाइम हम 5 के बारे में पढ़ेंगे, 10 20 जो काउंट्स करने हैं वो इजीली हम आप सीख सकते हैं। तो आज के लिए आपको यहाँ तक रखना है, अच्छी तरह से तैयारी करनी है, राइट। तब तक के लिए वंदे मातरम।